इतना कहे रानी हुई डोले पे असवार, खड़े रहे यूं निरपते सके न वचन उचार। जब आज सुनीति की बात मानी है राजा उत्तानपाद ने, तो उन्होंने दूसरी शादी करने का सोच लिया। दूसरी शादी करने के लिए चले हैं और शादी की तैयारी हुई। देख न सकते थे मगर सुरजी सौते का रूप, खड़े द्वार पर हो गई बोली कपटी भूप। जब आज राजा उत्तानपाद दूसरी शादी करके लाए हैं तो सुरुचि डोली पे से उतरी नहीं है और उत्तानपाद राजा से कहने लगी। क्या कहने लगी? कहने लगी, कहा तो आज रानी कहने लगी राजा से। क्या कहने लगी? जब एक तुम्हारे रानी थी तो व्यर्थ हमें क्यों लाए हो। आज रानी सुरुचि उत्तानपाद से कहती है, जब एक तुम्हारे रानी थी तो व्यर्थ हमें क्यों लाए हो। ये भोग भोगन के काफी थे, क्या भार झुकन को लाए हो। और कहा, अभी इतना ही सहना करो, डोले को वापस करवा दो। तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको बिहार को पहुंचा दो। जब इतनी बात आज उत्तानपाद ने रानी सुरुचि की सुनी, सुरुचि ने कहा, जब तुम्हारे रानी थी तो हमसे ब्याह क्यों रचाया? क्या वो भोग के लिए काफी नहीं थी? इसलिए राजन अपमान मैंने बहुत सह लिया, अब मैं अपमान नहीं सह सकती। आपकी भलाई इतने में है कि इस रानी के साथ आप बिहार करो और मुझे मेरे पीहर में पहुंचा दो। जब ऐसी बात आज राजा उत्तानपाद ने सुनी है, इतना कहे रानी ने कहा, और जो कहार होते हैं उन्हें आदेश दिया, चलो हमें वापस ले चलो। तब तक गेट पे खड़ी सुनीति देख रही थी, ये क्या हो गया? ये शादी हमने करवाई है, ये हल्के हल्के तो बात बिगड़ गई। तो आज सुनीति आई है और बोली है बड़े प्रेम से। क्या बोली रानी प्रेम से, कर बिलास तब्दील, बहन गहना नार का है बिलवासा तब्दील। ये बहना आप चिंता ना करें,
कि आप चिंता मत करो, हम आपकी दासी बनकर रह लेंगे, आप वापस ना जाएं। जब इतनी बात कही और कहा अपने घर पर आओ, के तेल ने और बढ़ा दी ज्वाल, बोले तो किस जन्म की बनी हमारी सौत। सुरुचि ने बड़ी तेज आवाज में कहा कि तू कौन है और तू मेरे बारे में क्यों ऐसे कह रही है? हमारा जीवन है, हमारी इच्छा होगी वैसे जिएंगे, तू मुझे उपदेश ना दे। ऐसी बातें कही तो आज तान पास से सुरुचि बोली, क्या सुन लो राजन तुक कान खोलिए, कुलवंती क्या कहती है। बूढ़ी बिल्ली भगती बनकर इस चिड़िया घर में रहती है। और क्या कहा, जो मैं इसको बच्चा दोगे ये मुझको मार डालेगी, इसलिए मुझे ये लोटों से ये बातें मजनू कर डाली। राजा से कहा, सुन रहे हो इसकी बातें कुलवंती की? ये एक बिल्ली के समान है, हमारा ही दूध पिएगी और हम ही पे घाव लगाएगी। ये कहती है तुम्हारा बच्चा खिलाती रहूंगी, लेकिन ये खिलाएगी नहीं, खिलाते खिलाते किसी दिन उसे जहर खिला देगी। इतनी बातें होती हैं। तो आज सुनीति कहती है, बहन आप क्या चाहती हो? आप महल में रहो, जब हमसे तुम्हें इतनी पीड़ा है, घृणा है, तो महल छोड़कर चले जाएं। घड़ी घड़ी अब नजर में गुजर रही है साख, ये तो इसे निकाल दो या दो मुझे तलाक। कहा राजन उत्तान पाद, इसे घर से निकाल दो या मुझे तलाक दे दो। ऐसी बातें होने लगी। और लेकिन आज हमारे देश में प्रथा इस चीज की है। किस चीज की है? प्रथा भयंकर देश में अब बढ़ रही तलाक, कितने इबको को किया इस रीत ने हलाल। आजकल तो देखो हर गांव में यही है, मेरी बात नहीं मानोगे तुम मुझे तलाक दे दो। कहीं पति पत्नी से कहती है, कहीं वो एक दूसरे से कहते हैं। हमारे भारत देश में इस चीज की परंपरा बहुत सुंदर चल रही है इस समय, तलाक वाली।
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आज रानी सुरुचि अंदर महल में जाती है और जो सुनीति थी वो कहाँ रहने लगी, एक खेत में रहने लगी। खेत में रहने लगी, अपना जीवन व्यतीत करने लगी। राजा ने एक चाकी दे दी जो हाथ से चलाई जाती है। पूरे दिन जो खेत काटते हैं, कुछ बालियां गिर जाती, अन्न गिर जाता, उसी के लिए बीन बीन कर अपनी झोपड़ी में लाती है। उसी चाकी से वो पीस के अपना गुजारा करती है और सारे दिन काग भगाती है, खेत रखाती है राजा के। इस प्रकार से उसका जीवन व्यतीत होने लगा। बताओ, राजा की नजरें नीची थी, सुरुचि के नेत्र जल रहे थे। देवी सुनती की आंखों से मोती के बिंदु ढल रहे थे। आज सुनीति रोती हैं, उनके लिए वही बात याद आ गई। एक वर्ष हो गया तो क्या हुआ, राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए आज महल से बाहर निकले हैं। अपनी सेना के लिए साथ निकले हैं और रथ सजवाया है, उसी रथ पे सवार होकर जंगल की तरफ निकल गए। शिकार खेलते 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 काफी दूर निकल गए, लेकिन कोई शिकार नहीं खेल पाए। और शाम हो जाती है। जब शाम हो गई तो राजा के लिए अपने घर की याद आई, घर की तरफ गया। महल पे पहुंचा और गेट खटखटाने लगा। रानी सुरुचि, रानी सुरुचि। लेकिन रानी तो मखमल के गद्दे पे लेटी हैं, वो क्या तुम्हारी आवाज सुनेंगी। नहीं गेट खोला तो क्या हुआ, इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित के लिए सुनाते हैं कथा। परीक्षित जी, जब राजा के लिए उस रानी ने गेट नहीं खोला तो तानपाद के लिए अपनी पुरानी रानी की याद आ गई, और याद आ गई और वो अपनी रानी के झोपड़ी की तरफ सूद लगा ली। सूद लगा ली, कैसे लगाई है, होकर निराश उन महलों से रानी सुरते घर जा पहुंचा। होकर निराश उन महलों से रानी सुनीत के घर पहुंचा। महलों वाले रानी वाला टूटे छाने में आ पहुंचा। तत्काल सुनती उठी खुश हो, घास बिछौना डाल
दिया, फिर अश्रुपात से पद धोकर पति का चरणामृत पान किया। राजा ने अपने आने का थोड़े में सारा हाल कहा, फिर घास फूस के बिस्तर पर उस रात बही मैं पाल रहा। जब राजा पहुंचे और रानी ने देखा तो आज झोपड़ी है, लेकिन ऊपर देखते हैं तो आकाश दिखता है, ऐसी झोपड़ी छनी हुई। तत्काल रानी ने घास का बिछौना बिछा दिया, राजन बैठो, और अपने आंसुओं से आज राजा के चरण धोए। वही चरण धोकर चरणामृत पान कर लिया, फिर अश्रुपात से पद धोकर पति का चरणामृत पान किया। बताओ, ऐसा पति धन्य होता है जिसकी पत्नी होती है। और उसी घास फूस पे बैठ के सारी रात बिताई राजा ने। ये थी रात सुहाग की, यही राग संपन्न, इसी गर्भ में ध्रुव सर भक्त हुए उत्पन्न। श्रीमान भैया जी की तरफ से ये बरेली से चल के आए हैं श्रीमद् भागवत कथा पान करने के लिए। भगवान के चरणों में दान करते हैं, भगवान कृपा बनाए रखे। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की जय। इधर सुरची के गर्भ से उत्तम हुआ कुमार, बजी बधाई महल में बना मंगलाचार। जब राजन अपनी पुरानी पत्नी के पास रहे रात भर, उसके बाद में वो वापस आए। वापस आने के बाद समय बीतता गया और जो रानी थी उसी दिन वो गर्भवती हो गई, सुनीति और सुरुचि भी। बैठ जाओ बाबा, ठंड लगे बता दियो, रजैया की व्यवस्था करवा दे। हीटर है लगा दियो, हीटर गर्म है, गर्म हो जाए, उठाइए ना यहाँ से। तो क्या आज दोनों बच्चों ने जन्म लिया, दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी शायत है अंतर जो कुछ दोनों में अपनी अपनी वही किस्मत है। दोनों बच्चों ने जन्म लिया और मुहूर्त बहुत अच्छी थी, लेकिन अपनी अपनी किस्मत है। कहा है एक वृक्ष की दो डाली है और किस्मत जुदा जुदा है। एक जल रही हवन में भैया, दूजी जली चिता है। एक वृक्ष की दो डाली हैं, लेकिन किस्मत दोनों की अलग है। उसी प्रकार बच्चे एक ही राजा के हैं, लेकिन किस्मत अलग अलग है।
एक पिता के दो बेटे हैं, किस्मत जुदा जुदा है। एक सो रहा मखबल पे तो एक तो घास पड़ा है। तो किस्मत सबकी अलग अलग होती है। उसी प्रकार से एक ही राजा के पुत्र हैं, लेकिन किस्मत अलग है। एक पुत्र महलों में मखमल पे लेटा है और दासियां उस बच्चे को खिलाती हैं, लेकिन एक बच्चा आज घास के बिछौने पे रो रहा है। एक बच्चा दूध पी रहा है तो एक बच्चा माँ का दूध, पहले के दूध में बात है वो उस दूध में बात नहीं। जब समय बीतता है, दोनों बच्चे बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पास गया। उत्तानपाद के पास गया और जाने के बाद उत्तम जो उत्तम है, जो उत्तानपाद जो ध्रुव थे, ये एक रोज दोनों कुंवर थे नरेश के साथ। ध्रुव थे नृप की गोद में उत्तम पकड़े, हाथ पकड़े थे। पंडित जी तुम्हारी आवाज यहाँ ला रही, जयकारा कहीं के देते हो। बढ़िया है, बढ़िया है। हम तो कहते भगवान से तुम्हारी टांगों में दर्द होता है, पत्थर की बनाए देना है तो या बदलवा दे। बोलिए गोविंद भगवान की। जब आज उत्तम अपने पिता का हाथ पकड़े हैं और ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठे हैं, तो क्या हुआ? तो आज सुरजी ने देखा और कहा क्या? ओ लल मुये के ललवते, ओ लल मुये के ललवते, लक्ष्मी लाला जैसा दिल है। कहने लगी ओ लल मुये के लल बच्चे, हाँ लल मुये के लल बच्चे, लक्ष्मी लाला जैसा दिल है। ओ मजदूर के अंग दिल, ओ मजदूर के अंग, तू इस गोदी के काबिल है। आज सुरुचि ने कहा ओ मजदूरी के बच्चे, तू इस गोद में बैठा है अपने पिता की, इस गोद के तू काबिल नहीं है। इतनी बात कह के और कैसे कहा, चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है? अकल है तुम्हारी कहाँ भूप, सिर पर ये गधा बिठाया। जब ऐसी बात कही, हे हत भागे, पूरब में कहीं थोड़ी ही भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मुझसे ही जन्म लिया।
जब इतनी बात कही और धर्म का हाथ पकड़ा और झटक दिया और अपने बेटे को उठा के उत्तानपाद की गोदी में बिठा दिया। जब ऐसी बात कहते हैं, गोली गोली से बुरा कर जाती है घाव, इस गोली के सामने होता नहीं बचाव। अगर शरीर में गोली लगे तो उसका भाव भर सकते हैं, लेकिन गोली का घाव भरता नहीं।